बोलो साचे दरबार की जय। जय गणेश भगवान। कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक बहुत ही धनवान और गुणवान युवक रहता था। उसका विवाह पास के ही एक नगर की बेहद संस्कारी कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वह कुछ दिन वहाँ रहा और फिर उसने अपने सास ससुर से संगीता को विदा करने के लिए कहा। लेकिन उस दिन बुधवार का दिन था। संगीता के माता पिता ने मधुसूदन को बहुत समझाया और कहा, हे दामाद जी, आज बुधवार है। बुधवार के दिन बेटी को विदा करना या किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह अशुभ होता है। कृपया आज रुक जाइए और कल चले जाइएगा। लेकिन मधुसूदन बहुत अहंकारी और आधुनिक विचारों का था। उसने कहा कि मैं इन सब शगुन अपशगुन को नहीं मानता। मेरी किस्मत और मेरा वक्त मेरे साथ है। उसने किसी की बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती अपनी पत्नी को रथ में बिठाकर अपने नगर के लिए निकल पड़ा। नगर से कुछ दूर निकलते ही दोपहर हो गई। रास्ते में संगीता को बहुत तेज प्यास लगी। उसने मधुसूदन से कहा, स्वामी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। मधुसूदन ने रथ रोका और पत्नी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पास के जलाशय से तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मधुसूदन हाथ में लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। जब मधुसूदन पानी लेकर वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि रथ में उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल, उसी के जैसे कपड़ों और रंग रूप का एक दूसरा व्यक्ति बैठा है। मधुसूदन ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम कौन हो? यह तो मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। दोनों में भयानक बहस होने लगी। दोनों का रंग रूप और आवाज़ बिल्कुल एक जैसी थी। असली मधुसूदन ने अपनी पत्नी से पूछा, संगीता, तुम चुप क्यों हो? पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन संगीता भी दुविधा में पड़ गई कि असली कौन है और नकली कौन। दोनों का झगड़ा देखकर वहाँ राजा के सैनिक आ गए। उन्होंने दोनों को पकड़ा और राजा के दरबार में ले गए। राजा भी हैरान रह गया कि इन दोनों में से असली किसे माना जाए। तब असली मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़े और रोते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हे बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके दिन का अपमान किया, अपने बड़ों की आज्ञा टाली। यह उसी का फल है। मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभु, मधुसूदन के सच्चे मन से माफ़ी मांगते ही वह दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। आसमान से आवाज़ आई, हे मधुसूदन, तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके मेरा अपमान किया था। यह सब तुम्हें सीख देने के लिए था। राजा और सैनिक यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इसके बाद मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर सकुशल अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी हर बुधवार का नियम पूर्वक व्रत रखने लगे, जिससे उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया। भक्तों, जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे कभी भी यात्रा में कष्ट नहीं होता और बुद्ध देव की कृपा से उसकी बुद्धि और व्यापार में हमेशा तरक्की होती है। भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल धनवर्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय बुद्धदेव या जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।